कानपुर के पास साबरमती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। अब तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। ड्राइवर का कहना है कि बोल्डर इंजन से टकराया, जिसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी और साबरमती एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के बाद कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इतना ही नहीं, 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 3 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। तो वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। 20 से 22 डब्बे बताए जा रहे हैं जो कि अचानक से पटरी से उतर गए। हालांकि मौके पर राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। इधर दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। तो देखिए किस तरीके से ट्रेन के बाद वहां पर मौके पर हालात बन गए हैं। जो कई ट्रेन है उनके रूटों को बदल दिया गया है। ये तस्वीरें मौके की हम आपको दिखा रहे हैं। रात करीब 2:30 बजे का वो समय बताया जा रहा था जब ये हादसा हुआ। उसके बाद मौके पर कैसे हालात पैदा हो गए। 20 से 22 डब्बे जो बताए जा रहे हैं साबरमती एक्सप्रेस के, वो पटरी से अचानक से उतर गए, जिसके बाद जो वहां पर हताहत है वो मच गया। अभी तक लेकिन राहत की बचाव ये है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। जो तमाम अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। राहत बचाव का काम जारी है। कुछ यात्री ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको मामूली चोट लगी है, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, ड्राइवर का ये कहना है कि जो बोल्डर था वो इंजन से टकरा गया और उसके बाद ये हादसा हुआ है। अब इस हादसे पर हमारे संवाददाता नीरज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 कोच जो हैं डिरेल हुए हैं। हम तस्वीरों में दिखाएंगे आपको किस तरीके से। देखिए किस तरीके से जो यहाँ के कोच है ट्रेन के, वो डिरेल हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि बिल्कुल ट्रेन की पटरी से पहिए जो हैं वो उतर गए। इस तरीके से जो अधिकारी बता रहे हैं, तकरीबन 22 जो कोच हैं वो डिरेल हुए हैं, जिसमें ट्रेन के पिछले हिस्से से हम आपको दिखाएंगे। जो ट्रेन के पिछला कोच है वहाँ से डिरेल होना शुरू हुई है और आगे भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरीके से। आप देखिए कि जो ट्रेन की पटरी है वो एक तरीके से टेढ़ी हो गई है, उखड़ गई है। आप कैमरा पेन साथी से कहेंगे कि नज़दीक से दिखाएं किस तरीके से। कई जगह तो बिल्कुल गिट्टियों के बीच में वो दब गई है। बहुत ही बड़ा हादसा था, लेकिन राहत की बात ये रही है कि इसमें किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। और जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनका कहना है कि कुछ लोग घायल हुए हैं या कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, क्या कह रही हैं आप? सर यहाँ हम लोग 3-4 घंटे से फंसे, लेकिन कोई प्रशासन आके ये नहीं देख रही कि हाँ बच्चे आप कैसे हो, क्या हो, कुछ नहीं। कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ की ऐसी प्रशासन हो गई है। आप लोग परिवार के साथ हैं अकेले? तो हमारी मम्मी को तकलीफ भी है, लेकिन कोई पुलिस वाला कोई आके हेल्प नहीं कर रहा है कि हाँ चलिए हम आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। कोई प्रशासन नहीं हमारे पास आ रही है कि हाँ जनता आप लोग कैसे हो, क्या है, कुछ कोई प्रशासन नहीं। रेलवे के अधिकारियों की तरफ से सूचना की गई है कि बस और गाड़ियाँ लगाई गई। आप लोग कहाँ लगी है बताइए आप। हम वहाँ से आ रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं अपनी मम्मी को खाली ले जाने के लिए। कहाँ है प्रशासन बताइए, कहाँ है बस उनका। तो यात्रियों को भी आपने सुना, उनकी परेशानी आपने सुनी, क्योंकि 2:30 बजे करीब रात के ये हादसा हुआ और उसके बाद अभी तक उनके पास कोई मदद नहीं पहुंची है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि वहां पर लोगों के लिए जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है। राहत बचाव का काम मौके पर जारी है और 20 से 22 डब्बे, अभी तक ये जानकारी मिल रही है, वो अचानक से पटरी से उतर गई। ये 4 तस्वीरें और इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप इस पूरे हादसे को समझिए कैसे ये हादसा हुआ। कानपुर में ये ट्रेन हादसा हुआ। जो ट्रेन डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए। 20 से ज्यादा डिब्बे बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है और वाराणसी से अहमदाबाद ये ट्रेन आ रही थी। नहीं ऐसी कोई नहीं, सुरक्षित। मौके पर जो अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं उनकी बात भी आपने सुनी। उनका कहना है कि सभी जो यात्री हैं वो सुरक्षित है और जो लोग मौके पर मौजूद हैं, जो यात्री थे, जो इस ट्रेन में सवार थे, उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो अब की जा रही है कि कैसे उन्हें अब उनकी जो जगह है वहां पर पहुंचाया जाए। कई जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी जारी किए गए हैं और इसी के साथ साथ अभी तक ये भी जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ड्राइवर ने जानकारी दी है कि जो बोल्डर था वो इंजन से टकरा गया और उसके बाद करीब 20 से 22 डब्बे जो इस ट्रेन के थे साबरमती एक्सप्रेस के, वो अचानक से पटरी से उतर गए। हालांकि सभी यात्री जो हैं
सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कुछ यात्रियों को मामूली चोट लगी है जिन्हें इलाज के लिए भेजा गया है, डॉक्टर्स को वहां पर पहुंचाया गया है, लेकिन मौके पर जो राहत बचाव का काम है वो भी जारी है। तमाम तस्वीरें हम आपको मौके से दिखा रहे हैं, किस तरीके के हालात जब ये हादसा हुआ वहां पर पैदा हो गए। जो लोग थे वो घबरा गए और यात्रियों को आप देख सकते हैं काफी लंबे समय से वो वहां पर बैठे हुए हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। कई आरोप भी लगा रहे हैं कई लोग कि अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है, क्योंकि कई जो ऐसे लोग हैं वो बीमार लोग हैं जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन तक अब तक कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। हालांकि जो अग्निशमन की टीमें हैं, 6 टीमें वो मौके पर पहुंच चुकी है और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं और राहत बचाव का काम इस वक्त जारी है। लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ। ये वही ट्रेन आप देख रहे हैं जिसके अचानक से जो डब्बे थे वो पटरी से उतर गए। राहत की बात ये है कि कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है और अभी तक बताया जा रहा है कि 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, 3 ट्रेनों का जो रूट है उसे बदल दिया गया है और जो यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, सवार थे, उनके लिए भी अब आगे व्यवस्था की जा रही है। कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के जो कोच हैं वो डिरेल होने के बाद जो आसपास लोग हैं, हालांकि जो घटना हुई है आपको बता दें कि आउटर पर हुई है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं सुबह जब उनको जानकारी मिली तो आप देखें तस्वीरों में किस तरीके से जो यहाँ पे यात्री हैं उनकी मदद के लिए चाय और पानी के साथ यहाँ मौजूद हैं। जो आसपास के लोग हैं जब इनको जानकारी मिली कि यहाँ पे इस तरीके से यात्री परेशान है और हादसा हुआ है तो ये अपने घरों से चाय और पानी लेकर ये जो यहाँ पे यात्री हैं लोग मौजूद थे उनको मुहैया कराया है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे जो इस तरीके से लोगों के लिए अभी उपस्थित हुए हैं। जी क्या नाम है आपका? नवाब सिंह यादव नाम। नवाब जी, आपको कैसे जानकारी मिली, उसके बाद किस तरीके से यात्रियों के लिए आप आगे आए? ये समग्र विकास सेवा संस्थान शक्तिधाम ये बना हुआ है, इसी के पास ही चूँकि घटना हुई है ये, तो अभी जानकारी हम लोगों को मिली तो पानी की व्यवस्था जो हो सकती थी, पानी की, चाय और बिस्कुट की व्यवस्था कराई जा रही है। जो भी लोग यहाँ स्टाफ है और तमाम जो लोग यहाँ हैं तो ये व्यवस्था हम लोग सब लोग करा रहे हैं मिलकर के। आपको कितने बजे जानकारी मिली तो उसके बाद? ये 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास घटना है और उस समय से ये सब निरंतर चल रहा है, तो ये व्यवस्था है। जो था आसपास के वो भी जब उन घटना की जानकारी मिली तो यहाँ पे यात्रियों के लिए पानी और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि के साथ नीरज अवस्थी, ABP न्यूज़। और अब देखिए इस हादसे पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। और एडीएम सिटी मौके पे ही है। इसमें 22 के लगभग कोच जो है डिरेल हुए हैं और कोई कैजुअलिटी जो है नहीं हुई है इसमें, और साथ ही कुछ लोगों को बहुत ही मामूली खरोच आई है, गंभीर रूप से कोई घायल नहीं है। सर कौन सी ट्रेन है, कहाँ से कहाँ जा रही है? ये साबरमती एक्सप्रेस है और आई थिंक ये कानपुर की ओर से झांसी की तरफ जा रही थी। सर अभी फिलहाल राहत बचाव के कार्य के लिए आप लोगों ने क्या क्या इंतजाम कर दिए हैं? हम लोगों ने एम्बुलेंसेज यहाँ पे खड़ी हैं और अभी बसेज हम लोगों ने मंगवाई है ताकि जो यात्री हैं उनको सुरक्षित रेलवे स्टेशन या उनको उनके गंतव्य तक छोड़ा जा सके। एक कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी से एक ट्रेन अहमदाबाद की तरफ जा रही है, वो उसमें कुछ दुर्घटनाग्रस्त हुई है। उसी की सूचना पर तत्काल प्रभाव से जितने हमारे अग्निशमन वाहन हैं, 5 अग्निशमन वाहन, रेस्क्यू वैन्स वगैरह मौके पर भेजी गई और पुलिस के अधिकारी और सभी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। तो इसमें पूरा देखा गया कि ये बनारस से साबरमती जा रही थी ये ट्रेन, जिसके कुछ डब्बे डीरेल इसमें हुए और लेकिन सभी सुरक्षित हैं यात्री, सभी को निकल गए थे पहले, बाकी को निकाल लिया गया था, डब्बे वगैरह चेक कर दिए, किसी भी तरह का कोई इंजरी और इसमें कोई प्रतीत नहीं हुआ। तो अधिकारियों की बात भी आपने सुनी, क्या कुछ उनका कहना है और जो यात्री इस ट्रेन में सवार थे उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता नीरज ने उनसे बात की है। एक्सप्रेस के डिरेल होने के बाद यहाँ पे जो यात्री हैं उनको ले जाने के लिए एक मेमो ट्रेन आई है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि मेमो ट्रेन पहुँची है यहाँ पे और जो लोग हैं वो जो सवारियाँ थी यहाँ मौजूद थी वो देखिए किस तरीके से यहाँ से इस ट्रेन में बैठने के लिए रवाना हो रही हैं। लोग बैठ रहे हैं इस पे और जो सवारियाँ रात से परेशान हो रही थी घटना के बाद से, वो देखिए अभी जब मेमो ट्रेन आई हैं तो उनको पहुंचाने के लिए ट्रेन जो है वो आई है यहाँ पे। अभी अनाउंसमेंट भी किया गया था कि यहाँ पे ट्रेन पहुँची है। तो यात्री देखिए इसमें दोनों तरफ से जो है वो सवार हो रहे हैं और
जो रात घटना के बाद से जो यात्री परेशान थे, अब वो अपना सामान लेकर इस ट्रेन पर चढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने ट्रेन आने के पहले थोड़ा सा अनाउंसमेंट भी किया था कि जो लोग भी ट्रैक से इधर उधर यात्री बैठे हुए हैं उनके लिए मेमो ट्रेन आ रही है और उनको कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक भेजा जाएगा। तो देखिए, मेमो ट्रेन की व्यवस्था भी वहां पर कर दी गई है। नीरज की इस रिपोर्ट में आपने देखा, और जो यात्री थे उन्हें अब आगे के लिए सवार कर दिया गया है।